सो 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 सॉरी, मैंने इस स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट नहीं दिया था बहुत ही ज़्यादा लंबे टाइम से। बट मुझे कुछ समझ में ही नहीं आता कि मैं आगे का पार्ट कैसे बनाऊँ, क्योंकि जो मैंने स्टोरी बनाई थी वो तो मैंने ना भूल गई इसलिए मैंने इसका ना आगे का पार्ट नहीं बना पाई। तो अब मुझे ना एक अच्छा सा आइडिया आया है पिछले पार्ट को सुनने के बाद। तो अब मैं इसका ना नया पार्ट अपलोड कर रही हूँ। तो वैसे तो मैंने सोचा था इसको वन शॉट में खत्म कर दूँगी, पता ये शॉर्ट स्टोरी बनती जा रही है। तो आप लोग ज़्यादा वेट ना करके मैं अब आप लोगों के लिए स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। ओके, तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमारे तेयू का छोटू सा प्रॉमिस, जिसमें उसने अपने कुकू और मिनी से प्रॉमिस करा था कि बड़ी होकर वो तीनों मैरिज करेंगे। और यहाँ पे मैंने छोटा सा सीक्रेट भी ओपन कर दिया था कि हमारे कुकू और मिनी कौन है। वैसे मुझे ये ओपन करने की जरूरत नहीं है कि आप लोग पहले ही समझ गए होंगे, क्योंकि आप लोग इंटेलिजेंट हो। और अदर साइड पे उनको अभी भी नहीं पता था कि उसके कुकू और मिनी कौन है, और वो जंकुक और जिमिन की इस केयर को देखकर बहुत ज़्यादा वरीड हो रहा था कि वो अपना प्रॉमिस कहीं तोड़ ना दे। और अदर साइड हमारा जिन और हॉबी जिमिन और जंकुक को मैरिज के लिए फोर्स कर रहे थे तेयों के साथ करने के लिए। और हमारा जिमिन और जंकुक ने डिसाइड करा था कि वो लोग तेयों से बात करेंगे, बट हॉबी और जिन के बात करने के बाद, क्योंकि अगर वो पहले ही तेयों से बात कर लेंगे और तेयों ने मना कर दिया मैरिज के लिए, तो जिन और हॉबी को शक हो जाएगा कि जंकुक और जिमिन ने ही कुछ करा है। इसलिए वो लोग वेट कर रहे थे। तो अब यहाँ से हम बिल्कुल ही सीन को शिफ्ट करते हैं पूरे 1 मंथ बाद का, और देखते हैं हमारे जंकुक और जिमिन का सीन। जिमिन हमारा अपने ऑफिस में बैठकर इसी चीज़ के बारे में सोचा था कि कब जिन और हॉबी तेयोंग से बात करेंगे, या फिर जिमिन को ही तेयोंग से अकेले में बात कर लेनी चाहिए। जिमिन ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जंकुक एकदम से उसके कैबिन में आ जाता है और बिना ही नॉक करे आता है। यस गाइस, जंकुक बिना नॉक करे आता है, और इसी चीज़ से जिमिन को बहुत इरिटेशन होती है। तो वो जंकुक के ऊपर एकदम से चिल्ला के बोलता है, यार जंकुक, तुम्हें तमीज़ नहीं है क्या? तुम ऐसे कैसे मेरे कैबिन में बिना नॉक करे आ सकते हो? हाँ, तुम्हें नॉक तो करना चाहिए ना। तभी जंकुक बोलता है, ओहो ब्रदर, क्या हो गया? तुम ऐसे सुबह सुबह इतना इरिटेट क्यों हो रहे हो? रही बात तुम्हारे कैबिन में इस तरह बिना नॉक करे आने की, तो मैं तो स्टार्टिंग से ऐसा ही आ रहा हूँ। और अब तुम शांत हो जाओ और मुझे बताओ कि तुम सोच क्या रहे हो। तभी जिमिन एक डीप ब्रेथ लेता है और जंकुक की तरफ देख के बोलता है, कुछ नहीं, बस जो डैड ने बोला उसी के बारे में सोचो। मुझे नहीं लगता कि हमें मैरिज करनी चाहिए, और मैं सोचा था कि आज शाम को मैं तेरे से बात कर लूँ जब मैं उसको कॉलेज से लेने जाऊंगा। जिमिन की बात सुन के जंकुक एकदम से बोलता है, अगर तुम मुझ पर गुस्सा ना करो तो मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। जंकुक की बात सुन के जिमिन जंकुक को ऊपर से लेके नीचे तक देखता है और बोलता है, अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाने वाली बात करोगे तो कोई जरूरत नहीं है बोलने की। तभी जंकुक बोलता है, वैसे बात तो गुस्सा दिलाने वाली है, बट मुझे बोलना है तो मैं बोलूंगा। और बात यह है कि मुझे लगता है कि तुम्हें तुमसे कुछ बात करनी चाहिए, क्योंकि अभी तक डैड और अंकल ने भी उससे कोई बात नहीं करी है। और सेकंड थिंग, मैं ये सोचा था कि हमें तुमसे मैरिज कर लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तुमको भी बताया नहीं है मॉम अंकल और डैड ने। और मुझे लगता है कि वो हमारी मैरिज तक बताएंगे, और अगर उन लोगों ने हमारी मैरिज की 1 या फिर 2 हफ्ते पहले ही बताया, तो मुझे लगता है कि त्योंग भी इस मैरिज के लिए ओके कर देगा, क्योंकि जिस तरह से डैड ने और अंकल ने त्योंग को फेवर करा है, उसको पैम्पर करा है, तो मुझे लगता है कि त्योंग मैरिज के लिए बिल्कुल भी रिफ्यूज करेगा, वो मैरिज के लिए ओके कर देगा। तभी जिमिन बोलता है, बिल्कुल नहीं, मुझे मुझे कोई मैरिज नहीं करनी है, और तुमसे किसने कहा कि तुम अपनी बात पूरी कर सकते हो? मैंने मना करा था ना कि गुस्से दिलाने वाली बात है तो बिल्कुल मत करना। तभी जंकुक जिमिन के चेयर के पीछे जाता है और जिमिन की शोल्डर्स को दबाते हुए बोलता है, यार जिमिन, तुम मेरी बात समझ नहीं रहे हो। मैं कौन सा उससे मतलब रियल वाली मैरिज करने के लिए कह रहा हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट नाम का भी कोई चीज होता है। अगर हम हमारी मैरिज के बाद से उनसे कॉन्ट्रैक्ट कर लें कि हम कुछ टाइम बाद उसे डिवोर्स दे देंगे, या फिर जब तक हमारा तेते नहीं मिल जाता तब तक वो हमारा हस्बैंड बन के रह सकता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है ना। और मुझे लगता है कि त्यंग भी इसी चीज़ के लिए मान जाएगा, क्योंकि जैसा कि मैंने उसको उसकी पढ़ाई के लिए देखा है, वो अपने पढ़ाई के लिए कितना डेडिकेटेड है। तो मुझे नहीं लगता कि वो हमारे साथ हमेशा परमानेंट एक मैरिज में बंध के रहना रहना ओके करेगा। तो तुम्हें क्या लगता है? तुम एक बार मेरी ना बात पे थोड़ा सा गौर करके देखो, जो मैं सोच रहा हूँ ना शायद ये हो सकता है। तभी जिमिन जंको की बातों पे थोड़ा सा गौर करता है और बोलता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए ओके हो जाएगा?" तभी जंको को एकदम से जिमिन की चेयर को घुमाता है, मतलब अपनी तरफ घुमाता है, और जिमिन से बोलता है, ऑफ कोर्स वो हमारी बात में ओके करेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि वो हमारे साथ परमानेंटली बन के रहना चाहता है। तो अभी हमें उससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है, जब तक अंकल और डैड उससे बात नहीं करते या फिर हमारी मैरिज नहीं हो रहती। अगर अंकल और डैड ने 1 हफ्ते पहले ही मैरिज की बात करी, तो मैं उससे बात करूंगा कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, और वो ओके ही करेगा, क्योंकि मैं तुमसे ज़्यादा मैं उसके करीब हूँ, तो मैं उसको थोड़ा बहुत समझने लगा हूँ। तो तुम ज़्यादा परेशान मत हो, ठीक है? और अपने इस छोटे से दिमाग पे अपनी इतनी टेंशन मत दो। जंकुक की बात सुन के जिमिन सोचता है और एकदम से जंकुक को गुस्सा करके बोलता है, यार जंकुक, तुम मुझसे छोटे हो, तुम थोड़ा बिहेव से बात करो, ठीक है ना? और हम ऑफिस में हैं, तो तुम मुझसे ऐसी बात नहीं कर सकते, समझे? तभी जंकुक एक क्यूट सी अपनी बनी स्माइल दिखाता है जिमिन को और बोलता है, क्या यहाँ आया हूँ, मैं समझ गया, आप मुझसे बड़े हो और मैं आपसे बात नहीं कर सकता।
तभी जिमिन बोलता है मुझसे बात कर सकते हो तुम, बट ऐसे बात नहीं कर सकते, छोटू सा दिमाग, माने कि मेरी हाइट छोटी सी है बट इतनी भी छोटी नहीं कि तुम मेरे पर कोई जोक करोगे। तभी जंको हंसते बोलते हैं अच्छा ठीक है, अब तुम्हारा गुस्सा ठंडा हो गया तो क्या हम मीटिंग के लिए चलें, क्योंकि हम मीटिंग के लिए ऑलरेडी 15 मिनट लेट हो चुके हैं। तभी जिमिन अपनी घड़ी देखता है, बोलता है क्या हमारी मीटिंग थी, उस शिट मैं तो भूल ही गया था, चलो जल्दी से, अब यहाँ पे तुम मुझे समझाने में लगे होते स्टूपिड कहेंगे, इसलिए इसलिए मैं कहता हूँ कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम्हें जरा से भी अकल नहीं है, अगर मीटिंग के लिए तुम बुला नहीं थे तो मुझे मीटिंग के लिए बात करनी चाहिए थी ना, क्या तुम मुझे समझाने में लग गए, तुम बिना एक नंबर के बेवकूफ हो। जिमिन की इतनी सारी डांट सुनने के बाद जंको एकदम से बोलता है बस करो होंग, आप कितना डांटोगे, अब जल्दी से छोड़ो ना मीटिंग के लिए, हम वैसे लेट हो चुके हैं। इतना बोल के वो दोनों मीटिंग के लिए चले जाते हैं। अब हम यहाँ से सीन शिफ्ट करते हैं हमारे त्यों की तरफ, जो कि अपनी स्कूल की कैंटीन में बैठकर अपने लैपटॉप में कुछ न्यूज़ सर्च कर रहा था पुराने टाइम की, जब त्यों छोटू सा था। जिम त्यों बहुत सारी न्यूज़ के आर्टिकल्स निकाल रहा था कि तभी उसको एक आर्टिकल दिखता है जहाँ पे उसको एक बस एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है, जिसमें बहुत सारे पैसेंजर्स की डेथ हो गई थी और उसमें कुछ भी बच्चे भी थे, लाइक कि 10 to 15 ईयर्स के बच्चे थे। जिमिन त्यों उस न्यूज़ को पढ़ रहा था और एट द सेम टाइम उसके दिल में ना बहुत ही तेज़ की ना, मतलब घबराहट सी होती है, उसका दिल की धड़कनें बहुत तेज़ हो गई थी। त्यों उस न्यूज़ को पूरा पढ़ने के बाद अपने आप से बोलता है नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता, उन उन बच्चों में मेरा कुकू और मेरा मिनी नहीं हो सकता, पर मुझे तो उनका रियल नेम भी नहीं पता, मैं कैसे उनको ढूंढूंगा। ऐसे करके त्यों अपने आप से बोल रहा होता है कि तभी उसको एक अपने बचपन की एक छोटी सी बात याद आती है। जैसे त्यों को वो बात याद आती है, त्यों उस न्यूज़ को फिर से देखता है, मतलब फिर से पढ़ता है और इस बार वो उस एक्सीडेंट की लोकेशन को देखता है। तभी त्यों एकदम से बोलता है हर्ष ये तो देगू की एक्सीडेंट की न्यूज़ है, और वो लोग तो बुसान से सियोल की तरफ आए थे ना। हाँ ये इस एक्सीडेंट में उन लोगों का कोई नहीं, कुछ नहीं है। हाँ मेरे कुकू और मिनी अभी तक सेफ होंगे, आई होप सो। बट तुम लोग कहाँ हो, मुझे तुम लोग की बहुत याद आ रही है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन अंकल कुछ सोच रहे हैं, मतलब आई नो उन लोगों ने मम के बाद मेरी बहुत हेल्प करी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वो लोग मेरी और जंकुक जिमिन की मैरिज के बारे में सोच रहे हैं, बट मुझे उनसे मैरिज नहीं करनी, क्या करूँ मैं। ऐसा करके त्यों अपने आप से बोल रहा होता है कि तभी उसको फिर से ना एक न्यूज़ दिखती है जहाँ पे उसको एक ऑर्फनेज के बच्चों के बारे में पता चलता है, जो कि जिनको बहुत से अमीर घरों ने अडॉप्ट करा था। हाँ ये एक अडॉप्शन वाली न्यूज़ थी। तो उस न्यूज़ को प्रॉपर तरीके से देखता है और तभी उसको एक नाम दिखता है, मतलब दो नाम दिखते हैं जो कि उसको फेमिलियर लग रहे थे। उन डिटेल्स को पढ़ने के बाद ते एकदम से बोलते हैं एक सेकेंड, ये तो किम सौजन, हाँ ये तो अंकल का नाम है, ये तो वही, हाँ ये तो अंकल का ही नाम है। और एक सेकेंड, क्या हमने बच्चों को अडॉप्ट करा, इसका मतलब क्या जिमिन का अडॉप्टेड सन है। ओह तभी तभी वो अपने आप को पाक जिमिन बोलता है, ना कि किम जिमिन। उफ मैं भी ना, बट ये अंकल का इसमें न्यूज़, हाँ अंकल भी था मेरा। और एक सेकेंड, अगर जिमिन अडॉप्टेड है तो मे बी जंकुक, इतना बोलते थे हम, फिर से उस न्यूज़ को देखने लगता है और उसको वहाँ पर जिहो का भी नाम दिखाई देता है उसकी वाइफ के साथ, जो कि आप कुछ भी अपनी तरफ से बना सकते हैं। ओके तो जिमिन त्यों के यहाँ पे पता चल जाता है कि हमारा जिमिन और जंकुक अडॉप्टेड है, और हमारे किम नामजुन, किम सुक जिन और जन हो सब, ये तीनों ही उन दोनों के बायोलॉजिकल फादर्स नहीं हैं। ओके बट यहाँ पे अभी भी त्यों को कुछ भी नहीं मिला था उसके कुकू और मिनी के लिए। उसको अभी भी बहुत ज़्यादा अपसेट फील हो रहा था कि उसको अभी तक अपने कुकू और मिनी के बारे में कुछ पता नहीं लगा है। ऐसे ही फिर इसका टाइम स्किप होता है, हम देखते हैं कॉलेज के एंड का सीन। यहाँ पे त्योंग जिमिन का वेट कर रहा था, जो कि जिमिन आने में लेट हो गया था। त्योंग कॉलेज से अकेले घर जाने की सोच रहा होता है कि तभी वहाँ पे एक कार आके रुकती है, मतलब बिल्कुल त्योंग की बिल्कुल फुट के बिल्कुल पास आके रुकती है, और त्योंग एकदम से उस कार को देख कर डर जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल एकदम से त्योंग के सामने आके रुकी थी और त्योंग को लगा था उसका एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे त्योंग देखते कि वो कार किसकी है और एकदम से गुस्सा कर बोलता है या तुम दोनों ऐसी क्यों हरकतें करते हो, मैं अभी एक्सीडेंट हो जाता ना, मुझे चोट लग जाती तो। तभी कार में से जंकुक बोलता है हाँ बस करो अब इतना मत चिल्लाओ, मैं वैसे ही बहुत डांट सुन चुका हूँ, अब जल्दी से आके कार में बैठो, मेरे को हेडेक हो रहा है, मुझे घर जाके एक बढ़िया सी कॉफ़ी पीनी है, वो भी डैड के हाथ की। जंकुक कैसे बोलता है, तभी त्योंग को उस न्यूज़ के बारे में याद आता है जो कि उसने कैंटीन में पढ़ी थी जंकुक के लिए। तभी त्योंग जंकुक की तरफ पिटीफुल आई से देखता है और अपने मन में बोलता है मेरे तरह तुम भी एक ऑर्फन हो, बट मुझे पता नहीं क्यों तुम्हारे लिए बुरा नहीं लग रहा, क्योंकि शायद तुमको जेब अंकल ने अडॉप्ट कर लिया, बट बट मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मुझे भी अडॉप्ट कर लिया बट लीगल ही नहीं। ऐसे करके त्योंग अपने आप से चल रहा था। तभी जिमिन थोड़ा सा नंग होकर बोलता है या अब कि तुम पूरी रात ऐसे रास्ते पे खड़े रहोगे, फिर घर भी चलना है। फिर त्योंग एकदम से कहाँ बैठता है, फिर वो लोग घर भी चले जाते हैं। जैसे ही ये तीनों घर पहुंचे थे, त्योंग वैसे तो सबको एक हैप्पीली फैमिली की तरह देखता था, बट आज वो इन पांचों जनों को कुछ अलग ही तरीके से देख रहा था। उसको जिन, हॉबी और नामजिन, इन तीनों की आंखों में एक सैडनेस दिख रही थी, और वो सैडनेस थी एक सच छुपाने की, वो भी जंकुक से। क्योंकि त्योंग को यहाँ पे फील हो गया था कि जिमिन जानता है उसके अडॉप्शन के बारे में, बट जंकुक नहीं जानता है। इसलिए त्योंग जंकुक की तरफ बहुत ब्यूटीफुल आई से देख रहा था, क्योंकि त्योंग को यहाँ पे पता था कि अगर जंकुक को सच्चाई पता चली तो उसको कितना बुरा लगेगा।
इसलिए त्योंग भी बहुत अलग तरीके से जंगकुक को देख रहा था, और ये चीज़ वहाँ पे खड़े सभी लोग नोटिस कर पाए थे, मतलब सभी एल्डर्स नोटिस कर पाए थे। हमारा नामजून, जिन, हॉबी, ये तीनों नोटिस कर पाए। तभी जिन एकदम से त्योंग के पास जाता है और त्योंग से बोलता है, क्या हो गया त्योंग, तुम ऐसे यहाँ पे क्यों खड़े हो, और तुम जंगकुक को ऐसे क्यों देख रहे हो, कुछ हुआ है क्या, या फिर जंगकुक ने कुछ कहा? अगर ऐसा कुछ है ना तो तुम मुझे बताओ, मैं ना जंगकुक को छोड़ूंगा नहीं। तभी त्योंग एक साइड स्मेल करता है और बोलता है, नहीं अंकल ऐसा कुछ भी नहीं है। त्योंग और जिनको ऐसे सीक्रेटली बात करता हुआ देख जंगकुक को लगता है कि त्योंग जिनको उसकी शिकायत करे। तभी जंगकुक को थोड़ा सा लाउड वॉइस में बोलता है, या अब तुम अंकल से शिकायत मत करने लग जाओ, मैंने कहा ना सॉरी, वो गलती से हो गया था। जंगकुक की तीसरी बात सुन के हॉबी और जिन दोनों ही जंगकुक की तरफ देखते हैं, और हॉबी थोड़ा सा गुस्से में बोलता है, या अब तुमने क्या कर दिया जंगकुक, हाँ, और क्या क्या करा तुमने, क्यों सॉरी बोल रहे हो मुझे? अब अगर तुमने सच में बताया ना तो फिर देखना, आज मैं तुम्हें बहुत 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 मारूंगा। आज मैं तुमको शायद बहुत ज्यादा प्यार करके ना तुम्हें बिगाड़ दिया, तुम सब बहुत ज्यादा बदमाश हो गया। तभी जंगकुक बोलते हैं, या अपा ऐसा क्यों बोल रहे हो, मैंने कुछ नहीं करा है, आप चाहे तो जिमिन से ही पूछ लो। एक्चुअली वो क्या है ना, मैंने ना गलती से त्योंग के पैरों के पास लाके बिल्कुल कार रोक दी थी, तो ना वो उस चीज की वजह से डर गया था। बट मैंने सब कहा ना, मैंने गलती से करा, क्योंकि एकदम से कार के सामने कैट आ गई थी, तो मैं ब्रेक नहीं लगा पाया, और फिर उसकी वजह से ना त्योंग के पैर के पास लाके जब मैंने कार रोकी तो वो डर गया। अब इसके लिए वो शिकायत करे तो ये तो अच्छी बात नहीं है ना यार, तुम कितना शिकायत करते हो त्योंग। जिंको की बातें सुन के त्योंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और वो अपना चलते, एक सेकंड, शिकायत? मैं तो एक तो इसकी बातें छुपा रहा था, ऊपर से ये अपनी ही शिकायत कर रहा हूँ, मुझ पर इल्जाम डाल रहा है। अब तुम देखो, अब मैं तुम्हारी शिकायत करूंगा, और अब इतनी सारी शिकायत करूंगा कि अंकल, दोनों अंकल आज तुम्हें बहुत मारेंगे। मैंने तो तुम्हारा एक क्यूट सा बनी सा फेस देख के सोचा था कि मैं अंकल से कुछ नहीं बोलूंगा, बट अब तुमने खुद ही अपनी पोल खोल दिया, तो अब मैं तुम छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। तुमने मुझ पर इल्जाम कैसे डाला, अब तो तुम गए। इतना बोल के त्योंग बिल्कुल ही हॉबी के पास जाता है, और हॉबी को साइड करके बोलता है, अंकल आप जंकू को डांटो मत ना, उसने उसने गलती नहीं करी है, वो तो बस गलती से उसने मेरे बिल्कुल बिल्कुल पैरों के पास लाके कार होती थी, जैसे कि उसने पहले दिन करा था। मेरे को कॉलेज से पूरा 2 किलोमीटर पीछे छोड़ के चला गया था, और वहां से फिर मुझे कॉलेज तक पैदल जाना पड़ा। और क्या मैंने आपको ये बताया कि आप जब तीनों अंकल बाहर गए थे तो इन दोनों ने मेरे साथ कैसे बिहेव करा, मुझे घर में अकेला छोड़ दिया। मैंने क्या आप लोगों से ऐसी शिकायत करी इन दोनों की? नहीं ना, तो आप ऐसे क्यों डांट रहे हो जंकुक को, आप डांटो मत। त्योंग बहुत ही ज्यादा भोला बन के जंकुक की सारी पोल खोल देता है, और कहीं ना कहीं वो जिमिन की भी पोल खोल देता है। तभी जंकुक और जिमिन एक दूसरे की तरफ देखते हैं, और फिर उसके बाद जिन और हॉबी की तरफ देखते हैं, क्योंकि उन दोनों को पता चल गया था कि अगर अब वो दोनों वहां रुके तो जिन और हॉबी तो उन दोनों को मतलब आज छोड़ेंगे नहीं। तभी जिमिन जंको को एक इशारा करता है, और इशारा में बोलता है, मुझे लगता है ना कि अब हमें यहाँ से भाग लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ रुके तो डैड हम दोनों की जान ले लेंगे। जिनको भी जिमिन की बात समझ जाता है, और इशारे में हाँ में गर्दन लाके बोलता है, हाँ मुझे लगता है ना कि इस ने आज मुझे फंसा ही दिया, आज तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। इतना बोल के वो दोनों वहाँ से बिल्कुल ही सीधा जिमिन के रूम के लिए भाग जाते हैं, और जिमिन के रूम में पहुंचते दोनों ही डोर लॉक करते हैं। बट यहाँ पे वो लोग भागते हुए बस एक ही चीज बोल रहे थे, अपा आई एम सॉरी, हम लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं जानबूझ के करा, वो तो हम स्टार्टिंग में बस ऐसे मस्ती करते उसके साथ। इधर वो दोनों भाग जाते हैं, और अदर साइड हमारा जिन, नामजून, हॉबी और त्योंग, ये चारों जने इन दोनों का बिहेवियर देख के बहुत ज्यादा हंसते हैं। तभी जिन त्योंग के पास बैठता है और बोलता है, त्योंग क्या सच में इन दोनों ने ऐसा करा क्या, जंगल में तुम्हें कॉलेज की फर्स्ट डे ऐसा करा था? तभी त्योंग बोलता है, ऐसी बात नहीं है अंकल, वो तो मैं बस उन दोनों को छेड़ने के लिए ऐसे कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो दोनों मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं, जैसे कि हम लोग ब्रदर हो। तभी जिन और हॉबी दोनों एक साथ बोलते हैं, नहीं तुम तीनों ब्रदर नहीं हो, इनफैक्ट आज मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है, ये चीज़ हमारा जिन कहता है। तभी जिमिन तभी त्योंग एकदम से बोलते हैं, एक सेकेंड अंकल, क्या जो मैं सोच रहा हूँ आप उस बारे में बात करें, तो प्लीज़ मुझे अभी इस बारे में कोई बात नहीं करनी है। तभी हॉबी बोलता है, आज नहीं तो कल त्योंग, इस बारे में बात तो करनी ही होगी ना, तो क्यों ना आज ही कर लें। देखो तुम्हारी मॉम ने तुम्हारी जिम्मेदारी हमारे ऊपर दी थी, और तुम्हारा ग्रेजुएशन होने के बाद तुम्हें मैरिज तो करनी ही पड़ेगी, तो मैं नहीं चाहता कि हम किसी ऐसी जगह पे तुम्हारी मैरिज करके भेजें जहाँ पर हम तुम्हारा ध्यान न रख सके। तो क्या तुम हमारे बेटों से मैरिज करोगे? तभी त्योंग पहले तो बहुत सोचता है, फिर उसके बाद एकदम से जिन और हॉबी को देख के बोलता है, अंकल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उन दोनों से मैरिज करने में, बट मैं नहीं चाहता कि आपके इस डिसीजन की वजह से मैं अपना प्रॉमिस तोड़ूं। त्योंग की बात सुन के जिन हॉबी एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर त्योंग की तरफ देख के बोलते हैं, कैसा प्रॉमिस, और किसे करा था तुमने प्रॉमिस? तभी त्योंग अपना बचपन की सारी बात बताते हैं कि उसने कैसे जीको से प्रॉमिस करा था, और कैसे वो दोनों अचानक से गायब हो गए थे। तभी जिन बोलते हैं, बेटा बट उस बात को तो कितना ही टाइम हो गया, और पता नहीं वो लोग अभी इस प्रॉमिस को याद रखे भी होंगे या फिर नहीं, और तुम अपने बचपन के उस प्रॉमिस के लिए अपनी पूरी लाइफ तो खराब नहीं कर सकते ना। और हम अभी मैरिज के लिए नहीं कह रहे हैं, अभी बस एक छोटी सी सेरेमनी करेंगे, और मैरिज तुम्हारी ग्रेजुएशन के बाद ही करेंगे, आई प्रॉमिस। इतना बोलने के बाद जिन बिल्कुल होपफुली आइस के साथ त्योंग को देखने लगता है। तभी त्योंग एक डीप ब्रेथ लेता है और हाँ कर देता है मैरिज के लिए, क्योंकि उसको भी अब
ये लगने लगा था कि जिन जो बोल रहा है वो सही है, क्योंकि वो प्रॉमिस उन लोगों ने बचपन में करा था और कब तक वो उस प्रॉमिस को निभाएंगे वो भी जिन को नहीं पता था, और उसकी जी को कहाँ है वो भी नहीं पता था उसे। इसलिए वो जिन की बात में एग्री कर जाता है और 1 महीने बाद उन लोगों की एक छोटी सी सेरेमनी करवाते हैं, लाइक एंगेजमेंट। ठीक है, तो अब यहाँ से बिल्कुल हम टाइम स्किप करते हैं 1 मंथ बाद का और देखते हैं एक बैंकेट का सीन, जहाँ पे हमारे विमेन को तीनों तीनों ही स्टेज पे खड़े थे और रिंग एक्सचेंज कर रहे थे। इस चीज़ के लिए ये चीज़ इस सेरेमनी में ज़्यादा लोग नहीं थे, सिर्फ जीकुक, हमारे नामजिन हो और हमारा तेयोंग और एक प्रीस्ट था, और जिनके थोड़े से दोस्त जिन पे वो भरोसा कर सकता है, ऐसे ही लोग थे जो कि उस सेरेमनी में आए थे। और फिर से बाद ही सेरेमनी कंप्लीट होती है, वो तीनों इंगेज हो जाते हैं और इंगेज होने के तुरंत बाद ही तेयोंग अपनी रिंग उतार देता है, जिसे देख के हमारे वहाँ पे जो जितने भी लोग खड़े थे सब थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तभी जिन बोलता है, तेयोंग तुमने ये अपनी इंगेजमेंट रिंग क्यों उतार दी? तभी तेयोंग बोलता है, सॉरी अंकल, बट कल से मुझे कॉलेज स्टार्ट करना है, तो मुझे नहीं लगता कि मुझे रिंग पहनना ज़रूरी है, क्योंकि अगर कॉलेज में किसी ने देखा तो मैं बता नहीं पाऊंगा कि। इससे पहले तेयोंग और कुछ बोलता है, तभी जिमिन हमारा थोड़ा सा गुस्से में होता है, तुम बता नहीं पाओगे क्या कि तुम ऑलरेडी इंगेज हो चुके हो? हाँ, और तुम्हें क्या लगता है कि हमें भी शौक चल रहा है कि हम हमारे कलीग्स को या फिर और भी लोगों को बताते फिर कि हमारी इंगेजमेंट हो चुकी है, वो भी एक कॉलेज स्टूडेंट से? तभी तेयोंग जिमी की तरफ देखता है और एक अनंग सा फेस बना के बोलता है, वट एवर, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो, बट मुझे अभी मेरी इस इंगेजमेंट के बारे में किसी को कुछ नहीं बताना, तो मैं अपनी ये रिंग उतार रहा हूँ, बट ये सिर्फ कॉलेज तक ही रहेगी और घर में आते मैं पहन लूंगा, आई प्रॉमिस अंकल। इतना बोल के तेयोंग जिन की तरफ देखता है और जिन एक लेग करके बोलता है, कोई बात नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, बट इस रिंग को खोना मत, क्योंकि तुम्हारी मैरिज के डेट पर हम इसी रिंग को यूज़ करेंगे, ओके? तो तेंग एक क्यूट से स्माइल देता है और फिर अपने रूम में चला जाता है। रूम में जाते ही तेंग बहुत ज़्यादा क्राई करता है, क्योंकि यहाँ पे उसको लग रहा था कि उसने ना अपना प्रॉमिस ब्रेक कर दिया, उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। तेंग बहुत ज़्यादा क्राई कर रहा था। ऐसे ही फिर हम 2 आवर्स की बात का सीन देखते हैं, डिनर का टाइम हो चुका होता है और जिन तेंग का इंतजार कर रहा था कि तभी हॉबी जंकुक और जिमिन से बोलता है कि तेयोंग को लेकर आए, क्योंकि अब वो तीन एंगेज हो चुके हैं और तेयोंग का ध्यान रखना उन दोनों की जिम्मेदारी है। इसलिए वो दोनों ना ही हॉबी से और ना ही जिन से कोई क्वेश्चन करते हैं और सीधा तेयोंग को बुलाने के लिए चले जाते हैं। तेयोंग के डोर पे जैसे भी लोग नॉक करते हैं, तेयोंग ओपन नहीं करता है, वो दोनों दोबारा करते हैं, दोबारा तेयोंग ओपन नहीं करता है। तीसरी बार में जैसे वो दोनों नॉक करते हैं, तेयोंग एकदम से डोर ओपन कर बोलते हैं, क्या है, मैंने जब 2 बार नॉक पे नहीं ओपन करा तो तुम दोनों यहाँ पे क्यों खड़े हो? तुम लोग चले क्यों नहीं जाते हो? तो उन्हें थोड़ा सा गुस्से में बोला था, क्योंकि अभी वो सच में गुस्से में था और अपसेट भी था, और ये चीज़ जंकुक और जिमिन को समझ में आ जाती है। तभी जंकुक तेयोंग की तरफ देख के बोलता है, तुम क्या खड़ाई कर रहे थे? तभी तेयोंग अपने जैसे दरवाजा बंद करने वाला था, तभी जिमिन दरवाजे को पकड़ के बोलता है, जंकुक ने कुछ पूछा तुमसे, तुम उसका जवाब नहीं दे रहे हो, क्या तुम रो रहे थे? तभी तेयोंग बिल्कुल ही उन दोनों की तरफ देख के बोलता है, तुम में दोनों को से क्या मतलब, मैं रो चाहे ना रो, तुम दोनों को क्या प्रॉब्लम है? तुम दोनों चले क्यों जाते हो? जाओ, मुझे कोई डिनर नहीं करना है। इतना बोल के तेयोंग फिर से दरवाजा बंद करने वाला था, तभी वो दोनों जंकुक और जिमिन दोनों ही तेयोंग के रूम में मतलब दरवाजा खोल के तेयोंग के रूम में चले जाते हैं और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देते हैं। तेयोंग एकदम से इस एक्शन से डर जाता है और पीछे होते बोलता है, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना मुझे तुम दोनों से कोई बात नहीं करनी, तुम दोनों चले क्यों जाते हो? तेयोंग को रिलैक्स करते हुए बोलते हैं, प्लीज शांत हो जाते हो, हम दोनों कुछ नहीं करने वाले हैं, बस तुम हमें बताओ तुम रो क्यों रहे हो और क्या हुआ है? क्या तुम्हें हमसे एंगेजमेंट नहीं करनी है या फिर तुम्हें हमसे मैरिज नहीं करनी है? देखो, अगर डैड ने तुम्हें फोर्स करा है तो तुम हमें बता सकते हो, हम इसे एंगेजमेंट को तोड़ देंगे। तभी तेयोंग उन दोनों उसको देखता है, फिर अपनी नजर फेर के बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं किसी और वजह से रो रहा था, मुझे किसी की याद आ रही थी, तो तुम दोनों अंकल से कुछ मत बोलना। इतना बोल के तेयोंग बिल्कुल ही वहाँ से वॉशरूम की तरफ जाने लगता है। तभी जिमी बोलता है, अगर तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही है तो तुम हमें बता सकते हो, हम इस एंगेजमेंट को अभी तोड़ देंगे। इस चीज़ को सुनकर तेयोंग को तो बस पारा ही सातवें आसमान पे चढ़ जाता है और वो गुस्से में एकदम से बोलते हैं, बॉयफ्रेंड? तुमसे किसने कहा मेरा बॉयफ्रेंड है? और तुम्हें चाहते क्या हो जिमिन? अगर तुम्हें मैरिज नहीं करनी तो बता दो, मैं अभी अंकल से जाके मना कर दूंगा, और ये मैरिज मेरे लिए भी इतनी डिफिकल्ट है जितनी डिफिकल्ट तुम्हारे लिए। मुझे नहीं पता तुम ये मैरिज क्यों नहीं करना चाहते, बट मेरे पास अपने बहुत से रीजन है इस मैरिज को ना करने के। मुझे मेरे प्रॉमिस नहीं तोड़ना था, पर फिर भी मैंने अपना प्रॉमिस तोड़ा। मुझे नहीं मैरिज करनी है तुम दोनों से, बट फिर भी मैं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अंकल ने। प्लीज तुम दोनों चले जाओ, मुझे नहीं पता कि मैं गुस्से में क्या कह रहा हूँ, तुम दोनों चले जाओ। इतना बोलने के बाद तेयोंग अपना बिल्कुल सर पकड़ के वहीं पर ही बैठ जाता है और भी ज्यादा क्राई करने लगते हैं। तभी जंकुक और जिमिन दोनों ही तेयोंग के लिए वर्ried हो जाते हैं और जिमिन के पास जाके उसको रिलैक्स करने लगते हैं, और तभी तेयोंग एकदम से बोलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, मुझे मुझे मम के पास जाना है, मुझे मम की बहुत याद आ रही है, मुझे मम के पास जाना है। तेयोंग बस ये चीज़ कंटिन्यूसली बोल रहा था। तभी जंकुक एकदम से जिमिन की तरफ देखे बोलता है, मुझे लग रहा है इसको पैनिक अटैक आ रहा है, मैं डैड को बुला के लेकर आता हूँ, तुम तेयोंग के पास रहना, ये ठीक है? मैं भी डैड को बुला के लेकर आता हूँ। इतना बोल के जंकुक वहाँ से चला जाता है और
जिमिन त्यों को बिल्कुल ही अपने ब्राइडल स्टाइल में कैरी करता है और उसको उठा के बेड पे बैठा के बोलता है, जिम त्यों तुम शांत हो जाओ, देखो जो भी है हम आपस में बात कर सकते हैं ना, तुमने कहा था हम फ्रेंड्स हैं, हम आपस में बात कर सकते हैं, अगर कुछ है तुम जो बताना चाहते हो तुम बता सकते हो, तुम रिलैक्स हो जाओ, तुम ऐसे पैनिक मत करो, तो तुम प्लीज शांत हो जाओ। जिमी की बात सुन के त्यों थोड़ा सा रिलैक्स करने लगता है और जिमी की तरफ देख के बोलता है, आई एम सॉरी, मुझे ऐसे बात नहीं करनी थी, बट पता नहीं क्यों मैंने तुमसे ऐसे बात करी, आई एम सॉरी जिमिन। तभी जिमिन त्यों को हक करता है और उसको रिलैक्स करते हुए बोलता है, हाँ शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, कुछ भी नहीं हुआ, जो भी है हम बाद में बात करेंगे, बस तुम अभी रिलैक्स हो जाओगे, तुम्हें डैड ने से देखा तो बहुत गुस्सा करेंगे, तो तुम प्लीज अभी रिलैक्स हो जाओ प्लीज।